नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर, उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। यूपी में वर्ल्ड लेवल फिल्म सिटी के लिए सीएम योगी ने 1000 एकड़ जमीन पर मुहर लगा दी। ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 में यूपी की भव्य फिल्म सिटी बनेगी। जिस नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, भरत शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर, ये उसी हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है जहां पर ये फिल्म स्टूडियो फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। फिल्म सिटी की 3D तस्वीरें भी आ गई हैं। इस फिल्म सिटी में भव्य गेट के साथ पार्किंग, स्टूडियो, अम्यूजमेंट पार्क, स्टूडियोज, लग्जरी होटल्स जैसी कई सुविधाएं होंगी। फिल्म सिटी में हर वो सुविधाएं होंगी जिसमें उच्च तकनीकी की फिल्में बन सके। फिल्म सिटी को लेकर योगी ने आज बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकारों के साथ मीटिंग भी की। इसमें सभी कलाकारों ने यूपी की फिल्म सिटी को बॉलीवुड से बेहतर बनाने का दावा किया। यूपी में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसको लेकर सीएम योगी ने आज लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियों को न्योता दिया गया। करीब 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली, जिसमें सीएम योगी ने फिल्मी हस्तियों से संवाद किया और यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित नई फिल्म सिटी की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक में कई निर्माता, निर्देशक, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर, प्रोड्यूसर्स के साथ एनएसडी के चेयरमैन परेश रावल और यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव भी शामिल हुए। हमने अपनी अथॉरिटी की पूरी बैठक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, इन सब की बैठकें भी हमने की हैं। ये केवल फिल्म सिटी तक ही सीमित नहीं रहेगा। हम वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी देने जा रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की एक फाइनेंशियल सिटी भी हम वहाँ पे प्रपोज करने जा रहे हैं, जो हर प्रकार की आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों का संचालन वहाँ से कर सके। इस दिशा से भी ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी वहाँ पे प्रारंभ होने जा रही हैं और इसको लेकर के बहुत तीव्र गति से हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म सिटी पर हो रही सियासत पर यूपी के कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। अब सपा काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है और ना ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है, क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वाले ही एडवांस बुकिंग हो गई है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया, एसपी सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर था। उनके सभी अधूरे कार्यों को भी योगी सरकार ने पूरा किया। फिल्म सिटी की आपने घोषणा तो की थी, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं। पर योगी सरकार जो कहती है वह करती भी है। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता सपा काल के झूठे नाटकों को अच्छे से जानती है। इसके पहले पूर्व सीएम और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया था ट्वीट। अब एसपी काल की फिल्म सिटी का श्रेय लेने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार कैंची लेकर फीता काटने को तैयार खड़ी है, पर अब ना तो उनके अभिनेता का अभिनय काम आ रहा है, ना ही कोई डायलॉग। उनकी फ्लॉप पिक्चर उतरने वाली है, क्योंकि प्रदेश की असली तस्वीर बनाने वालों की एडवांस बुकिंग हो गई है। बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स के खेल पर हमारे खास शो महाबहस में भजन सम्राट अनूप जलोटा ने कहा कि यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी में हर कलाकार और फिल्मकार का ड्रग टेस्ट होगा। यूपी में फिल्म सिटी के लिए सीएम योगी की मीटिंग में अनूप जलोटा ने भी शिरकत की थी, वे भी शामिल थे। कि जो लोग अंदर फिल्म बनाने आएंगे और वहां पर तो होटल्स भी होंगे, लोग वहां 10-15 दिन रहेंगे, 2-2 महीने रहेंगे, पूरी फिल्म बनाने के लिए रहेंगे, उन सब का टेस्ट होगा कि कोई ड्रग नहीं यूज कर पाएगा, कोई भी वहां ड्रग यूज नहीं कर पाएगा, सबका टेस्ट होगा। ये हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हैं इसमें। मैं इस कमेटी में हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई गड़बड़ी हो ही नहीं पाएगी वहां।
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अयोध्या को त्रेता युग की थीम पर डेवलप करेगा। दर्शन नगर के सूर्यकुंड को भी नई तरीके से पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। इस पर करीब 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अयोध्या में यूपी आवास विकास परिषद और अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक में सूर्यकुंड योजना का प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इसके अलावा अयोध्या विकास प्राधिकरण आसपास के सभी पौराणिक स्थलों को विकसित करेगा। सबसे पहले सूर्यकुंड पर फोकस है। इसके कैंपस में 50 दुकानें बनेंगी जो प्राधिकरण किराए पर चलाएगा। सूर्यकुंड के सौंदर्यीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जब आए थे यहाँ पे जो है वो स्वास्थ्य मेला के समय में, तो उसी के तहत ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और उसी की समीक्षा थी, उसी का प्रेजेंटेशन था। सूर्यकुंड तक पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए प्राधिकरण कैंपस में ही भगवान राम के व्यक्तित्व पर लेजर शो भी आयोजित करेगा। सूर्यकुंड कैंपस में सारी एक्टिविटीज शाम को होंगी। यहाँ बच्चों के लिए झूले, ओपन एयर थिएटर और हवन कुंड नवग्रह वाटिका भी बनाई जाएगी। यूपी के टॉप 5 बदमाशों की लिस्ट में शामिल माफिया खान मुबारक और उसके खास शूटर परवेज पर शिकंजा कस गया है। 1.5 लाख के इनामी बदमाश परवेज और उसकी पत्नी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अवैध तरीके से काली कमाई से बनाई गई करोड़ों की बेशकीमती जमीन और दुकानों पर, मार्केट पर प्रशासन का बुलडोजर बनकर कहर टूटा है। देखते ही देखते बिल्डिंग धराशायी हो गई। 1.5 लाख के इनामी फरार बदमाश परवेज के घर पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। हत्या, लूट, फिरौती सहित लगभग 34 मुकदमे माफिया पर दर्ज हैं और हत्या के एक मामले में माफिया अभी भी सलाखों के पीछे है। बोतल डॉन के नाम से फेमस माफिया खान मुबारक का अंडरवर्ल्ड से भी गहरा नाता रहा है। माफिया खान मुबारक इस समय हत्या के एक मामले में हरदोई जेल में बंद है। तो वहीं उसका खास शूटर 1.5 लाख का इनामिया फरार अपराधी परवेज और उसकी पत्नी के घर पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला और उसे घर के मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये देखिए, खान मुबारक यहाँ का एक दुर्दांत अपराधी है और शेख केवल का माफिया है। उसके विरुद्ध कम से कम 35 मुकदमे दर्ज हैं और उसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। माफिया और उनके गुर्गों पर लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हो रही है। एक साथ 42 ठिकानों पर लखनऊ पुलिस ने छापेमारी की। मुख्तार अंसारी का करीबी अभिषेक सिंह बाबू को गिरफ्तार किया गया। अभिषेक के कब्जे से एक पिस्टल कारतूस बरामद हुई। खान मुबारक और सलीम, रुस्तम, सोहराब गैंग के कई गुर्गे हिरासत में लिए गए। लखनऊ के कई इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। लखनऊ की हुसैनगंज पुलिस ने मुख्तार अंसारी के एक और गुर्गे अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। अतीक अहमद पर आलमबाग निवासी नरेंद्र से वसूली का आरोप है। बीते शुक्रवार को गाजीपुर शहर कोतवाली ने मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी, साला सरजील रजा और अनवद शहजाद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में वारंट जारी किया था। कुछ दिन पहले ही करोड़ों रुपए की अनाधिकृत जमीन से कब्जा हटवाने के बाद प्रशासन ने अंसारी की पत्नी और साले पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। अब तक मुख्तार अंसारी की मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में स्थित 70 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। 41 करोड़ की आय वाले अवैध धंधों पर ताला लगा दिया गया। मुख्तार के गैंग में शामिल 97 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 75 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और 12 पर गुंडा एक्ट लगाया गया। मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को दिए गए 75 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराए गए। बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई आज की जा रही है। अतीक के एक मकान पर भी आज सरकारी बुलडोजर चला। चकिया में अतीक के घर के बाहरी हिस्से में कुछ निर्माण नक्शे के खिलाफ अवैध तरीके से बनाए गए थे। इसी अवैध निर्माण को गिराया गया। पूर्व सांसद अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान में उनका पूरा परिवार, उनके भाई अशरफ का भी परिवार रहता है। पीडीए, पुलिस और प्रशासनिक अमला बाहुबली अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान में कुछ हिस्से को गिराने के लिए पहुंचा। सबसे पहले अतीक अहमद के घर का गेट तोड़ा गया। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी भी घर में मौजूद थी। चकिया स्थित अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, जिसकी लागत करोड़ों में बताई जाती है। अब तक बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसके साथ ही कई संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। अतीक अहमद के वकील का आरोप है कि ध्वस्तीकरण को लेकर पीडीए या फिर प्रशासन ने उन्हें कोई जानकारी या नोटिस नहीं दिया। अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले कोल्ड स्टोरेज को डायनामाइट लगाकर रिमोट के जरिए बारूद से उड़ाने की तैयारी की जा रही है। ये काम एक्सपर्ट्स की निगरानी में कराया जाएगा। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों को पिछले 2 हफ्तों से प्रयागराज में सरकारी बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा है। 2 हफ्ते में अभी तक अतीक की 11 इमारतों पर सरकारी बुलडोजर चल चुका है, जबकि 10 प्रॉपर्टीज को सीज कर उन्हें जब्त किया गया। अब कुछ बिल्डिंग्स को डायनामाइट लगाकर रिमोट के जरिए बारूद से उड़ाने की भी तैयारी है। इस काम में कोई जनहानि न हो और आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए बाहर से आने वाले एक्सपर्ट्स की टीम का इंतजार किया जा रहा है। इसका मैप सैंक्शन नहीं था प्रयागराज विकास प्राधिकरण से, तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया है, जिसके क्रम में इसको ध्वस्त कराया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम के आने के बाद उसकी निगरानी में ही इससे बारूदी काम को अंजाम दिया जाएगा।
शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर अंदावा इलाके में अतीक के परिवार की तकरीबन 4 बीघा जमीन है। इस बेशकीमती जमीन के करीब 10,000 स्क्वायर मीटर जगह पर अतीक ने कोल्ड स्टोरेज बनवा रखा है। हरदोई में ट्रैफिक पुलिस की सहायता में लगे पीआरडी जवान का मास्क के नाम पर रोककर अनोखे ढंग से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ट्रैफिक पुलिस की सहायता के लिए लगाए गए पीआरडी जवान दुर्वृत्तों को रोककर उन्हें मास्क लगाए जाने के नाम पर रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। पीआरडी जवान का दोनों लड़कों से रिश्वत लेने का तरीका भी अलग है। रिश्वत देने से पहले युवक मास्क लगा रहे हैं और उसके बाद उनमें से एक युवक अपने हाथ में नोट लेकर पुलिस वाले के जरिए उसकी बाइक पर रखी गई डायरी ऐसी चीज में रिश्वत का नोट रखते नजर आ रहा है। पीआरडी जवान विनोद कुमार का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर शहर कोतवाली में आरोपी पीआरडी जवान के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस यातायात बूथ पर तैनात सभी लोगों की भूमिका की जाँच की जा रही है। एक पीआरडी जवान द्वारा पैसे लेने की बात आई प्रकाश में। इस संबंध में एसपी महोदय द्वारा संबंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने हेतु एसएचओ कोतवाली को निर्देश दिया गया है। शीघ्र ही इनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। औरैया में रेलवे टिकट की अवैध बिक्री को लेकर आरपीएफ टीम ने शहर भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। कई दुकानों से टिकट कंप्यूटर प्रिंटर जब्त करते हुए एक संचालक को भी हिरासत में लिया गया है। औरैया में फर्जी रेल टिकटों की बिक्री की सूचना पर आरपीएफ ने शहर के ऑनलाइन दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस संबंध में एक ऑनलाइन संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर फफूंद और रूरा रेलवे स्टेशन के आरपीएफ ने शहर भर में कई रेलवे स्टेशन बनाने वाले संचालकों की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस तरह की ताबड़तोड़ छापेमारी से रेलवे टिकट बिक्री करने वाले संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान 3 संचालकों से कई रेलवे टिकट भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर और प्रिंटर भी आरपीएफ ने जब्त कर लिया है। आरपीएफ के रूरा रेलवे स्टेशन के प्रभारी ने बताया है कि शहर के नुमाइश मैदान रोड स्थित रेलवे टिकट बिक्री करने वाले संचालक के पास टिकट बिक्री का लाइसेंस नहीं मिला है। टिकटों का व्यापार कर रहा है। अच्छा। टिकट बना के बेचता है, इस पे बेचने का लाइसेंस नहीं है। और ये हमारे पास लगभग इसकी 150 से 200 टिकटें हैं। झांसी में तमंचे पर डिस्को करना महंगा पड़ गया। तमंचे पर डिस्को करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जन्मदिन की पार्टी में डीजे पर डांस हो रहा था। आरोपी युवक डांस के बीच में तमंचा लेकर आया और लड़कियों के साथ डांस करने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गांव लड़ावरा का है। यहाँ गांव में जन्मदिन की पार्टी में डीजे मंगवाया गया था। रात भर डीजे पर डांस हुआ, ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी आई। जन्मदिन के बाद जैसे ही डीजे पर लड़कियों ने डांस करना शुरू किया, इसी दौरान एक युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए स्टेज पर आ गया और डीजे पर डांस करने लगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी मोनू राजपूत ने भतीजी के जन्म की खुशी में ऑर्केस्ट्रा पार्टी की थी। उसी दौरान मोनू तमंचा लेकर डांस करने लगा। रात भर डीजे पर डांस की ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई। जन्मदिन के बाद जैसे ही डीजे पर लड़कियों ने डांस करना शुरू किया, इसी दौरान एक युवक ने तमंचा लहराते हुए डीजे पर वो डांस करने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी को तमंचे के साथ पकड़ लिया है। साथ ही आर्म्स एक्ट में चालान कर जेल भेज दिया गया है। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गालीबाज दरोगा अनंत पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया है। डीआईजी ने गालीबाज दरोगा पर कार्रवाई की है। सीओ गोविंद नगर ने मामले की जांच सौंपते हुए दरोगा का गाली देते ऑडियो वायरल हुआ था। गाड़ी देखने आए थे, गाड़ी छोटा एक बार देखने आए थे सर, तो क्या कर रहा है सर? गाड़ी नमस्ते सर। अरे सर गाड़ी देखने आए हुए तो मंडी की तरफ आ रहे थे। ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि गालीबाज दरोगा किस तरह देर रात घर के बाहर निकले युवक को गालियां दे रहे थे। दरोगा ने अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। परागगिरी चौकी इंचार्ज आनंद पांडे को अब लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो क्या कर रहा है सर? जौनपुर के शाहगंज थाना के भादी गांव में रफ्तार के कहर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सड़क हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। बाइक पर एक बच्चा भी था। 3 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। हादसे में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि कैसे तेज रफ्तार टाटा मैजिक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान दोनों वाहनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार तीनों शख्स बाइक से उछलकर काफी दूर जा गिरे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमेठी में हुए हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। सिलेंडर से लदे ट्रक की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हुई। स्पीड ब्रेकर पर बेकाबू होकर बाइक पर पीछे बैठी महिला अचानक नीचे गिर गई। इतने में पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। महिला अपने पति के साथ अयोध्या से प्रतापगढ़ जा रही थी। सूचना देने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अमेठी में ग्रामपुर थाना इलाके के सैजीपुर रेलवे फाटक के पास ये हादसा हुआ। खबर 1 मिनट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कुछ और खबरें भी।